झारखंड में बड़ा तालाब को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बड़ा तालाब को लेकर चर्चा इस वजह से हो रही है क्योंकि कागजातों में बड़ा तालाब का रकबा 53 एकड़ है, लेकिन वर्तमान में यह तालाब महज 17 एकड़ में सिमटा है और 36 एकड़ जमीन गायब है। आज अधिकारी नक्शा लेकर पहुंचे और नक्शा लेकर मिलान किया गया कि किन किन इलाकों में अतिक्रमण हुआ है। देखिए इन तस्वीरों को और जरा समझिए कि नगर निगम के प्रशासक और तमाम अधिकारी नक्शा लेकर वहां पहुंचे थे और उन्होंने जब उस नक्शे का मिलान किया तो पाया गया कि इस आसपास की जमीन पर कब्जा हो गया है। अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ हैं। सौरभ, तमाम चीजें हो रही हैं। देखिए ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि 53 एकड़ में से सिर्फ 17 एकड़ तालाब बचा है, 36 एकड़ जमीन गायब हो गई। आखिर ये 36 एकड़ जमीन कहां गई? और उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि झारखंड अलग हुए 25 साल हो गए, आज तक हम कहां थे? सिस्टम, हमारा प्रशासन क्या कर रहा था कि ये सवाल इतने दिनों बाद क्यों उठा? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची के बीचों बीच स्थित बड़ा तालाब जो कि शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाता है और राजधानी रांची का सौंदर्य कह लें कि राजधानी रांची के बीचों बीच जब ये बड़ा तालाब और वहाँ पर विवेकानंद की जो प्रतिमा लगाई गई है तो कहीं ना कहीं बाहरी राज्य से जो दूसरे शहर से जो लोग आते हैं बड़ा तालाब को देख के, विवेकानंद की प्रतिमा को देखकर राजधानी रांची की खूबसूरती को समझते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे जो सकते हैं कि एक बड़ा जो खेल किया गया है वो समझने और उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल रांची नगर निगम पूरे जमीन को डिजिटलाइज तरीके से जब डेटा तैयार किया जा रहा है तब जाके ये गड़बड़ी पता चली है कि राजधानी रांची के बीचों बीच जो बड़ा तालाब है वो 53 एकड़ के जमीन में कह सकते हैं कि बड़ा तालाब का 53 एकड़ जमीन है। सदियों पहले जिन कह सकते हैं कि जिन लोगों ने और जिन घरानों ने बड़ा तालाब के लिए जमीन दान दिया था और बड़ा तालाब बनाने की जो मुहिम जो शुरुआत की गई थी, 53 एकड़ जो जमीन दान दिए गए थे, जिसके बाद से 53 एकड़ में उस जमाने की यदि बात की जाए तो उस जमाने में पूरे तरीके से अतिक्रमण नहीं किए गए थे। लेकिन जब आप 25 वर्ष झारखंड के पूरे हो गए हैं, आज जाके पता चल पाया है कि झारखंड की राजधानी रांची में बड़ा तालाब जो है 53 एकड़ में अब मात्र 17 एकड़ में सिमट के रह गया। तो आखिर सवाल यही है कि 36 एकड़ जमीन कहां गायब हो गए? क्या 36 एकड़ जमीन पर वाकई में अतिक्रमण हुआ है या तो फिर भू माफियाओं की मिली भगत के कारण राजधानी रांची में जिस प्रकार से लोगों को बरगलाकर जमीन बेची जा रही है उन जमीनों को बेच दिया गया है? क्या दुकानें वहां खुल गई है, भवन का निर्माण कर लिया गया है, भू माफियाओं का वहां तूती बोल रहा है और किसके संरक्षण में ये बोल रहा है? सवाल बस यही है। बता दें कि बीते दिन रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई है और बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं कि बड़ा तालाब के आसपास जितने भी जमीन है जो रांची नगर निगम की जमीन है उसे अब अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा और इसको लेकर आज से ही मापी शुरू कर दी गई है। निगम के अधिकारी बकायदा पूरी लाव लश्कर के साथ बड़ा तालाब के पास पहुंचे और इसकी मापी की जा रही है। आसपास चारों चौहद्दी मापा जा रहा है कि वाकई में जो दुकानें आसपास सटे हुए हैं उनकी जो दस्तावेज है वो वैध है कि अवैध है, जो भवन बनाए गए हैं वो वाकई में बड़ा तालाब के जमीन पे है या तो फिर किसी दूसरे के जमीन पे है। इन तमाम बिंदुओं पर आज से जांच शुरू कर दिए गए हैं, मापी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और साल पहले भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था और आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि सेवा सदन का भी थोड़ा अतिक्रमण पाया गया था और उस छोर की जो जमीन है वहां से अतिक्रमण हटाया गया था, वहां रैंप बनाया गया, वहां की जमीन को खाली कराया गया है और सेवा सदन ये जो तमाम चीजें वहां जो होटल वगैरह थे उन्हें भी हटाया गया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि देखिए उस वक्त एक छोर पे अतिक्रमण हटाया गया, वहां देखा गया, लेकिन बाकी छोरों को छोड़ दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए बाकी छोर की यदि बात कर ले, जिस प्रकार से 3 वर्ष पहले ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन जिस छोर की आप बात करें उस छोर में आज भी फिर से वहां दुकानें सजने लगी है और आसपास चारों तरफ बड़ा तालाब कहीं ना कहीं अतिक्रमण कारियों के हत्थे चढ़ गया है। सुशांत गौरव जो प्रशासक है नगर निगम के, उन्होंने सख्त निर्देश यह दिए हैं कि पूरे तरीके से ये कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी लोग गलत तरीके से भवन का वहां निर्माण किए हुए हैं, दुकान किए
हुए हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यही है कि नगर निगम ने यह निर्णय लिया है कि ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। तो ड्रोन से उन जमीनों को चिन्हित किया जाएगा, ड्रोन के जरिए मैपिंग की जाएगी, सर्वे किए जाएंगे और उसके बाद यदि अवैध तरीके से वहां दुकान घर बसाए गए हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे हटाया जाएगा। अभी मापी की जो काम है वो शुरू की गई है और आने वाले दिनों में आपको वहां बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। संभवतः इसको लेकर अब लोगों में नाराजगी देखने को मिलेंगे, वहां धरना प्रदर्शन हो सकता है। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए आज से जब ये कार्रवाई शुरू हुई है तो देखना काफी यह दिलचस्प होगा कि ये कार्रवाई कितनी दूर तक जाता है। क्या वाकई में नगर निगम की ओर से बड़ा तालाब की जो खूबसूरती है उसे वापस लाया जाएगा, बड़ा तालाब को पूरे तरीके से साफ सुथरा किया जाएगा, पानी की जो गुणवत्ता है उसे साफ करवाया जाएगा और खास तौर पर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर एक्शन होता है कि नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि 36 एकड़ की बात है, 1-2 एकड़ की बात होती तो लोग समझ सकते होंगे। 53 एकड़ में सिर्फ 17 एकड़ बड़ा तालाब, 17 एकड़ में बड़ा तालाब सिमट के रह चुका है और 36 एकड़ आखिर कहां गया, ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है जी। तो इस 36 एकड़ गायब जमीन को नगर निगम प्रशासन निकाल पाने में कहां तक कामयाब रहता है, इस चुनौती को संभाल पाने में या इस चुनौती को दिखाने में, चुनौती को एक कर दिखाने में कहां तक सफल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये अपने आप में बड़ा मसला है कि 36 एकड़ जमीन गायब हो गई है और अब तक जिला प्रशासन और नगर निगम अब जाकर जागा है नींद से।